क्लास में हम फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे और कुछ जजमेंट्स भी बता देते हैं उससे रिलेटेड। फिर हम लोग चलेंगे आज नया चैप्टर डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर, ठीक है ना, राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो फंडामेंटल राइट्स हम लोग कंप्लीट कर लिए थे और उससे कुछ रिलेटेड जजमेंट्स हैं तो बता देते हैं, आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है, नोट करना चाहे तो कर सकते हो। एक केसेज आया था मिनर्वा मिल्स वाद 1980, इसमें क्या बोला गया आपको पता होगा ना कि बीच में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच बहुत सारे कन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो गए थे, बहुत सारे द्वंद्व पैदा हो गए थे। इंदिरा गांधी हमेशा अपने पावर को बढ़ाना चाहती थी, न्यायपालिका कहती थी भैया ऐसे नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन उसको संरक्षण कौन देता है, कौन प्रोटेक्शन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट करता है, तो तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, ठीक है। और इंदिरा गांधी कहती थी कि नहीं, सारी शक्ति मेरे में है, समझ रहे हो ना, कि दुर्गा देवी है, चामुंडा है, ठीक है, क्या क्या नाम दिया गया था, इस चीज़ पे हम लोग जिक्र भी किए थे। और आगे जब डीपीएसपी देखेंगे तो उसमें भी इस चीज़ का जिक्र है कि भैया न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, किसकी, जुडिशरी और एक्सिक्यूटिव बॉडी की। तो पहला जजमेंट था मिनर्वा मिल्स वाद 1980। इसमें क्या बोला गया, इसमें यही बोला गया न्यायपालिका के द्वारा, जब पहले न्यायपालिका बोला गया कि नहीं भैया फंडामेंटल राइट्स ऊपर है, तो इंदिरा गांधी बोली उन्हें तो समाजवादी होना था। आपको पता हो एच.आर. गोखले जो उसके मंत्री थे उस टाइम उन्हें बुलाया, भैया बोला कि बताओ कि ये क्या कर रहा है कि न्यायपालिका कुछ अंश से बक रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। एच.आर. गोखले बोले कोई बात नहीं, ठीक है, इस पर भी हम लोग देख लेंगे, समाजवादी बनेंगे, डीपीएसपी को हावी कर देंगे। तो इसी तरीके से न्यायपालिका और कार्यपालिका में कन्फ्लिक्ट होने लगी। तो न्यायपालिका बोला नहीं फंडामेंटल राइट्स ऊपर है, फिर इंदिरा गांधी बोली नहीं ऐसा नहीं है, डीपीएसपी ऊपर है। तो इसी में आगे देखोगे मिनर्वा मिल्स बाद 1980 में जजमेंट्स निकल कर क्या आया, न्यायपालिका ने क्या निर्णय दिया, यह निर्णय दिया कि ना तो मौलिक अधिकार श्रेष्ठ है, ना नीति निदेशक तत्व श्रेष्ठ है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। दोनों का मकसद है लोकतंत्र को सुगम बनाना, डेमोक्रेसी को सुगम बनाना और जनता को अधिक से अधिक लाभ देना, मतलब मैक्सिमम क्या देना, प्रॉफिट देना। यही तो होना चाहिए। भैया आपस में क्यों लड़ रहे हो, तुम्हारा काम है जनता को सेवा देना, आप फालतू के बहस किए जा रहे हो। भैया दोनों अपने जगह सही है, चलो यही चीज पे हम लोग एग्री करते हैं। तुम्हें किस किस्से में आया, मिनर्वा मिल्स 1980, याद रखिएगा। फिर इसमें एक जजमेंट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 21 मेनका गांधी केसेस कब आया था, 1978 में। किसकी बात कही गई थी, राइट टू लाइफ को लेकर बातें कही गई थी। आपको पता होगा ना, उनका पासपोर्ट रोक दिया गया था, है ना वीजा। तो बोले भाई ऐसे कैसे, भाई ये सब जरूरी है, सिर्फ खाना पीना स्वच्छ हवा में जीना ही थोड़ी जरूरी है। भैया हमको विदेश जाना होगा तो आप रोक दोगे इस चीज को लेकर, क्या ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा भैया, ठीक है। तो राइट टू लाइफ की बातें आई थी मेनका गांधी केसेस 1978 में। और एक जजमेंट और था केएस पुट्टास्वामी, ये भी आर्टिकल 21 में, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे, क्या बोले थे, निजता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी की बात कही गई थी। किस केसेस में, किस केसेस में बताओ जजमेंट्स में, केएस पुट्टास्वामी, ठीक है, याद रखिएगा। और एक दो जजमेंट्स बता देते, बंधु मित्र मोर्चा, राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार, यह भी फंडामेंटल राइट्स के दायरे में आता है। तो राइट टू हेल्थ आर्टिकल 21 में इसका भी जिक्र आपको मिल जाएगा। फिर आगे चलोगे आर्टिकल 19, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 2023 में, क्या आया था, लिफ्टेड द बैन ऑन मलयालम चैनल मीडिया वन। इसमें क्या बातें कही गई थी, अब पता है ना कि भाजपा के खिलाफ बोल दिए होंगे, तो क्या हुआ, मलयालम चैनल मीडिया वन था, बैन कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट बोला भैया ऐसे कैसे चलेगा, ये तो स्वतंत्रता का हनन है। आर्टिकल 19 में तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बातें कही गई है, बिल्कुल ये चीजें गलत है, ठीक है ना। तो ये चीजें को हटाया गया, जजमेंट्स आया भैया ऐसे नहीं कर सकते, आपके खिलाफ बोलेगा तो आप जेल में ठूस दो, सीबीडीआई लगा दो, ऐसा है क्या भैया, या लोकतंत्र है या तानाशाही है, कौन सा तंत्र है, लाठी तंत्र, वीर तंत्र, जेल तंत्र, क्या है, ऐसे नहीं चलेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि भैया हटाओ इस बैन को, ठीक है, उस बैन को हटाया गया। आर्टिकल 16 में देखोगे, राइट टू इक्वलिटी की जब बात किए थे, 16 हम लोग पढ़े थे,
उसमें एम नागराज केस देखोगे 2006 के अंतर्गत आया था, नौकरियों में पदोन्नति को लेकर, प्रमोशन को लेकर आया था ना, एम नागराज केस 2006 के अंतर्गत थे। फिर आगे जब हम लोग चलेंगे फंडामेंटल राइट्स में एक और भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं पीटी के लिए, तो इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप कोट कर सकते हो, अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। जब मेंस का क्लास लेंगे तो इसके ऊपर अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, विस्तृत जानकारी इस पे देंगे। इंदिरा सोहनी केसेस, रिजर्वेशन था ना ओबीसी को लेकर, क्रीमी लेयर पता होगा, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर को लेकर बातें कही गई थी। कब आया था इंदिरा सोहनी केसेस बताओ, कमेंट बॉक्स में आंसर करो। 1992 में यही आया था ना, 1992 में आया था। तो ये कुछ जजमेंट्स हैं, 5-6 जजमेंट्स बताए, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। ठीक है ना।